हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आज बहुत शर्मिंदा है, क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, क्या वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और आप जितना पॉजिटिव होकर वर्क करते हैं, चीजें भी आपके साथ उतना ही पॉजिटिवली वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ रॉड्स, Ace of Swords, Nine of Pentacle, Queen of Rods, Ten of Pentacle, Page of Cups, the High Priestess, Strength। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। सेवन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेन ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर शर्मिंदा है, क्या वो पछता रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने शुरू में तो आपसे बहुत प्यार किया, बहुत सारे कस्में और वायदे किए, और अचानक ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। अगर मैं कहूं कि आपको लगता था कि चीजें हमेशा ऐसे स्मूथ चलती रहेंगी, लेकिन अचानक आपके पर्सन के इस व्यवहार से आप इतने ज्यादा परेशान हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, लेकिन अचानक ही लोगों की नजर लग गई कह सकते हैं, या आपके पर्सन को अचानक इतना ज्ञान प्राप्त हो गया जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें की। इस सब में ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब रिलेशन में होते हैं तब एज मैटर नहीं करती, लेकिन जब हमें एक दूसरे से दूर जाना होता है या लोगों को पता चलता है तो लोग इस तरह से कान भर देते हैं कि चीजें अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो आप दोनों के बीच में भी मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस नजर आ रहा है। कई लोगों के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में से जो भी एज में कम हो जो है उसी ने प्यार की शुरुआत की, और जैसे ही चीजें उनके फेवर में आई वो अचानक ही बदल गए। या ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने उनके कान कुछ इस तरह से भर दिए कि उनको ये समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना है, और आपके पर्सन गलती पर गलती कर बैठे। इसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी महिला के दबाव में है। ये महिला उनकी बहुत क्लोज नजर आ रही है, और उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करती हुई नजर आ रही है, इंटरफेयर करती है बहुत ज्यादा। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। इस महिला का दबाव पूरे घर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये महिला काफी स्पिरिचुअल है और सारी चीजें इन्हीं से पूछकर की जाती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें हुई कि वो ना चाहते हुए भी बदल गए।
आपके पर्सन को प्रेशराइज किया गया, आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई और उनको जो है सही और गलत की पहचान कराएगी। और जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है या वो जब दिल की छोड़कर दिमाग की सुनने लगता है तो चीजें इसी तरह से बदल जाती हैं। तो आपके पर्सन ने भी इस महिला की इतनी ज्यादा सुनी क्योंकि इस महिला ने आपके पर्सन पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया। और जब कोई दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है या जब दिमाग से सोचना शुरू कर देता है तो दिल को हार जाता है। और प्यार में दिमाग की नहीं, दिल की जरूरत होती है। तो इस महिला की वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे और दूसरा इस महिला ने इस तरह का दबाव डाला तो आपके पर्सन हो गए कंफ्यूज। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो अगर आपके बारे में सोचते थे तो यहां से उनको परेशानी होती थी और अगर वो उनके हिसाब से चलते थे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होती थी। आपके पर्सन दोनों ही चीजों के बीच में जगल करने लगे। आपके पर्सन ने ऐसा नहीं है कि चीजों को संभालने की कोशिश नहीं की, आपके पर्सन ने बहुत चीजों को संभालने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब किसी का दिमाग ही उसके हाथ में ना हो तब चीजें अपने आप ही बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपके पर्सन ने भी बहुत चीजों को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि उन्हें दोनों में से कोई एक फैसला लेना पड़ा। और जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि आपको सैक्रिफाइस करना उनके लिए ज्यादा आसान है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार 2 चीजों के बीच में फंसे रहे, काफी समय तक फंसे रहे, चीजों को समझने की कोशिश करते रहे, जगल करते रहे, लेकिन जब उन्हें फाइनल फैसला लेना पड़ा तब उन्होंने आपके फेवर में वो फैसला नहीं लिया। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि अचानक आपके पर्सन की लाइफ में कि एक थर्ड पार्टी की एंट्री हुई और वो थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा आकर्षित रही कह सकते हैं, या उसको उस पार्टी को इस महिला ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। टोटली जो परसेंटेज थी वो उस थर्ड पार्टी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ दूरी बनाई। आपके पर्सन को ये लगा कि शायद अगर वो पर्सनैलिटी उनकी लाइफ में आ रही है तो उन्हें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना चाहिए। दूसरा ये भी था कि घर वाले जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे और आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था और एज डिफरेंस भी आप लोगों के बीच में था। लेकिन जब थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की लाइफ में एंट्री की तो आपके पर्सन पूरी तरह से बदल गए और उन्होंने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया, क्योंकि क्वीन ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो आया। आपके पर्सन की लाइफ में अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और वो थर्ड पार्टी ने इस तरह से एंट्री की कि आपके पर्सन उनके ऊपर पूरी तरह से हो गए छक्कन, या ये कह लीजिए कि उस थर्ड पार्टी की तरफ इतने ज्यादा आकर्षित हो गए कि उन्हें सही और गलत की पहचान करनी नहीं आई। कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन इंसान चमकती हुई चीजों के पीछे भागता जरूर है। तो आपके पर्सन भी उस चमकती हुई चीज के पीछे भागने लगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा और चीजें इतनी बिगड़ती चली गई कि आज आपको ये समझ में नहीं आता कि आपसे गलती कहाँ हुई। लेकिन कहते हैं कि उसके घर में देर है और अंधेर नहीं। आपके पर्सन जो थे चेंज हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन अपनी खुशियों को ढूंढने लगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन को लगा कि अगर उनके पास सब कुछ होगा तो आपके पास तो वो कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने कभी भी इतना सीरियसली नहीं लिया और कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। और आपको ऐसा लगता था कि स्ट्रांग कमिटमेंट मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पर्सन कौन सा भागे जा रहे हैं। और यही शायद आपने गलती की। और कभी अगर आपने उनसे स्ट्रांग कमिटमेंट मांगने की कोशिश भी की तो आपके पर्सन हमेशा हंसकर टाल देते थे, या बहुत सी चीजें ऐसी आप दोनों के बीच में हो जाया करती थी। कई कई दिनों तक आपके पर्सन आपसे नाराज भी हुआ करते थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। वो चीज आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि आपके पर्सन इतने ज्यादा स्वार्थी हो सकते हैं ये आपने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन जी हाँ, आपके पर्सन ने अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस इंसान के साथ मैं इतना लंबे समय तक चल रहा हूं या जो इंसान मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है तो उसका क्या होगा। आपके पर्सन सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते रहे और अपनी खुशियों के पीछे ही भागते रहे। उनको ऐसा लगा कि उनके पास अगर खुशियां होंगी तो चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपने प्यार के भरे हुए प्यालों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं
कि जब इंसान किसी पे बहुत ट्रस्ट करता है और उसका ट्रस्ट टूटता है और जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब आपको ये पता चला कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, जब आपको ये पता चला कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है, और जब आपको ये पता चला कि आपके पर्सन उसे तो स्ट्रांग कमिटमेंट देने के लिए तैयार है लेकिन उन्होंने कभी भी आपको स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ये सब चीजें आपके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो गई कि आपको ऐसा लगने लगा कि आपके ऊपर पीछे से खंजर घोंपे गए, क्योंकि सब चीजें आपकी पीठ पीछे हुई। कुछ भी चीजें आपके पर्सन ने आपके सामने क्लियर नहीं की और आप उस कंडीशन में पहुंच गए जहां से उबर पाना बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए। चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए। आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे आपको जीने की आपने तमन्ना छोड़ दी। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए। आपने यूनिवर्स से गुहार लगाना शुरू किया। आप 24 घंटे सिर्फ या तो बेड पर पड़े रहते थे और या भगवान से प्रेयर करते रहते थे। आपने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां आपने अपने पर्सन को नहीं मांगा। इस चक्कर में आपकी जॉब, आपका फाइनेंस, सब कुछ खत्म हो गया और आज आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कोई सच्चे मन से यूनिवर्स को गुहार लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारे फेवर में आ जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जो इंसान सही होता है उसे बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकलना पड़ता है। और मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं। और निकले भी क्या है कि आप चाह करके भी अपने पर्सन से दूर नहीं हो पा रहे। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपका ध्यान है कि बार बार अपने पर्सन पे जाके अटक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने चीजों को क्लियर नहीं किया। अगर आपके पर्सन चीजों को क्लियर करते, जाने वाला तो जाता ही है, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर चीजें क्लियर होती तो शायद आप अपने लिए बहुत सी चीजों को ठीक कर सकते थे। लेकिन आपके पर्सन ने जाते समय एक बार ना तो सोचा और ना ही आपको कोई चीज क्लियर की, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे और यूनिवर्स के साथ जुड़ गए। और अगर मैं कहूं कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने लगे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर खुद पड़ती है या जब इंसान को सही और गलत की पहचान होती है तब उसे सही और गलत की पहचान हो जाती है। तो आपके पर्सन को भी सही और गलत की पहचान हुई और जब यूनिवर्स अपने करने पर आती है तो कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत आके खड़ी हो जाए, लेकिन चीजें उसी हिसाब से होती हैं जिस हिसाब से यूनिवर्स चाहती है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ने अपना खेल शुरू कर दिया और आज आपके पर्सन को आपकी बेहद याद आ रही है। आपके पर्सन आपके बिना रहना नहीं चाहते। आज उन्हें आपकी पर्सनैलिटी याद आ रही है। आज वो आपका कंपेयर सबसे कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, मैं अगर कहूं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक इंसान मुंह की नहीं खाता तब तक उसे सही और गलत की पहचान नहीं होती। तो अगर थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी है, अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को उनकी औकात समझा दी है, तो आज आपके पर्सन बहुत गिल्ट में है और सिर्फ आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें न दिन की परवाह है न रात की। आज उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती चीज छोड़ दी और वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं, उनके दोनों हाथ खाली हैं और आज आपके पर्सन को लगता है कि जो चीज उन्होंने खो दी है उसकी भरपाई वो नहीं कर सकते और दिन रात वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। और जब इंसान शर्मिंदा होता है तो वो पछताता भी है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत शर्मिंदा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आपके पर्सन एक आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जब इंसान बहुत गलत कर देता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आप तक आने की पूरी तैयारी कर ली हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को ठोकर लगती है तभी उसे पता चलता है कि उसे संभल कर चलना है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन संभल के चलना चाहते हैं, उन्हें ठोकर लग चुकी है, उन्हें सही और गलत की पहचान हो चुकी है और शायद तभी वो इतना पछता रहे। लेकिन आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन बस उस स्ट्रेंथ को ढूंढ रहे हैं जब वो आपकी लाइफ में वापस आकर चीजों को ठीक कर चुके, क्योंकि ठीक कर सके, क्योंकि उनको ये अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने जो गलती की है उसकी ना तो कोई माफी है और ना ही कोई पश्चाताप। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि भगवान उनको इतनी स्ट्रेंथ दे दे या यूनिवर्स उनके साथ इतनी स्ट्रेंथ दे दे कि वो आपके सामने खड़े हो सके, क्योंकि आपके सामने खड़े होने की
हिम्मत आपके पर्सन के अंदर नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया उसको ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही उसको ठीक किया जा सकता है। कहते हैं कि अगर प्यार खत्म हो जाए या कोई धागा, प्यार का धागा जब टूट जाता है और हम उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ जरूर आ जाती है, और जब वो गांठ आ जाती है तो वो हमेशा रिलेशन को टीज करती रहती है। तो अगर आपके पर्सन आज आपकी लाइफ में वापस आ भी जाएं तो भी वो गांठ जो है वो आपको हमेशा टीज करती रहेगी, क्योंकि आपके पर्सन ने जो चीजें आपके साथ की उसकी आपने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। और आप आज भी ये चाहते हैं कि एक बार अगर आपके पर्सन ने आपसे कहा होता तो शायद आप उनके लिए दुनिया भी छोड़ देते, लेकिन आपके पर्सन ने आपको चीट किया और ये चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और आज लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आपके पर्सन की बात करूं तो आज उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, वो बेहद पछता रहे हैं और वो एक मौका आपकी लाइफ में आने का ढूंढ रहे हैं और अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि जब वो आपके सामने आए तो वो अपनी चीजों को आपके सामने रख सकें। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि जिस समय आपके पर्सन ने आपको छोड़ा तब वो बहुत प्राउड में थे, घमंड में थे, क्योंकि थर्ड पार्टी के प्यार का खुमार उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन आज जब वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने 2 मिनट भी खड़े हो सके या अपनी बात को आपके सामने रख सकें। और शायद इसीलिए उन्होंने सारी चीजें यूनिवर्स पर डाल दी हैं और वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो आपकी लाइफ में आ सकें। और उनको ये भी पता है कि अब चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, रिलेशन इतनी आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता। और आपके पर्सन को ये भी पता है कि अब जो ट्रस्ट उन्होंने खो दिया है वो ट्रस्ट दोबारा नहीं बन सकता। और शायद इसीलिए आपके पर्सन अब आपको ज्यादा टालना नहीं चाहते, और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब अपने घर पर आपके बारे में बात कर रहे हैं या सब चीजों को छोड़कर आप तक आना चाहते हैं और आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे और तभी जो है वो चीजों को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो अगर आप दोनों में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 10 है या आप दोनों में से किसी का भी न्यूमरल नंबर 1 है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। ऐसा हो सकता है कि 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, और अगर 10 आप दोनों में से किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग 100% आपके साथ जो है वो रेजोनेट होगी और आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन किसी महिला के शिकार हुए जिसकी वजह से वो इतना कंफ्यूज हो गए कि कोई डिसीजन नहीं ले पाए। आपके पर्सन ने अपनी खुशियों के बारे में बहुत सोचा, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो थर्ड पार्टी आई जिसको आपके पर्सन बहुत पसंद करने लगे और आपको उस कगार पे छोड़ दिया जहां से ना तो आपसे निगलते बन रहा था ना उगलते। आपने यूनिवर्स से गुहार लगाई और शायद इसी वजह से आज यूनिवर्स आपके पर्सन के ऊपर इतना हावी हो गई कि आपके पर्सन के दिमाग में सिर्फ आप ही आप नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अब उन्हें छोड़कर जा चुकी है या ऐसा कुछ थर्ड पार्टी की चीजें उनके सामने क्लियर हो गई हैं कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं और उन्होंने आप तक पहुंचने की तैयारी भी कर ली है, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके सामने आ सके। इसलिए वो अगर आपकी लाइफ में आने के लिए स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।